राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 5 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपके लिए क्या रहने वाला है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके लिए आता है, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, नेगेटिव आने पे मेरी बात कैसे समझनी है, मुझे कैसे फॉलो करना है, ये सब आपको मैं समझाती हूँ। छोटे मोटे उपाय हैं। अब तो मैं आपको गुरु की वाणी भी सुना देती हूँ, गुरु मंत्र आपके लिए क्या कहता है। ठीक है, तो आपको वो भी मैं गाइड करती हूँ तो आपके लिए, ताकि और भी कन्वीनियंट हो जाए और भी अच्छे रिजल्ट्स आपके लिए आए। तो हम संडे की बात कर लेते हैं। संडे की बात करते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपके लिए लड़ाई झगड़ा बन रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ स्ट्रेस, कुछ ना कुछ दिक्कत आपको बनी रहेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आप रेस्ट करते हुए दिखाई देते हो, कामों में लेट लतीफ़ता, यानी कि आप बिल्कुल ढिलाई छोड़ दोगे, काम पूरे नहीं होंगे, आपको फीवरिश लगेगा, बदन टूटेगा, आपको बिल्कुल भी जो है काम करने की इच्छा नहीं होगी अंदर से। तो आप एक बारी अपने सोने की डायरेक्शन चेक करो। कुछ ना कुछ स्ट्रेस, कुछ ना कुछ परेशानी आपको ज़रूर है। ग्रीन कलर अवॉइड करो। ग्रीन कलर आपने बिल्कुल नहीं पहनना। ठीक है, ग्रीन कलर को अवॉइड करो। और उसके बाद जो है आप जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी से झगड़ा करते हुए दिखाई देते हो, बहुत बुरे तरीके से, यानी कि संडे मंडे दोनों दिन झगड़ा। ट्यूसडे वाले दिन आप बिल्कुल एक तरफ होकर बैठ जाओगे, सोचोगे पता क्या, इसमें कुछ नहीं रखा, यानी कि पकी पकाई छोड़कर मुंह मोड़ लोगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा चीज़ों को समझना है। अगर आपने वो चीज़ें छोड़नी भी हैं तो थोड़ा तरीके के साथ चलो। ठीक है, धीरे धीरे करके उस चीज़ से मुंह हटाओ अपना, इस तरह से नहीं। लेज़ीली बैठे हुए हो, कोई काम करना नहीं चाह रहे, उठना भी नहीं चाह रहे, तो यहाँ प्रभु 3 दिन हो गए, संडे भी, मंडे भी, ट्यूसडे भी, ये क्या चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को समेटने की और संभालने की कोशिश करो। कोई भी काम क्रोध में नहीं करना, रिलैक्स्ड रहो, चीज़ों को अपने आप सेटल होने दो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे मुझे लगता है कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है, वो भी किसी थर्ड पर्सन के अराइवल के बाद आपको कुछ ना कुछ सुख, सुकून और शांति मिलती हुई दिखाई देती है। तो प्लीज़ अपने आप को संभालो और अपने नंबर की एनर्जी को भी समझो। 5 नंबर जो होता है वो कॉम्प्रोमाइज़ कराने के लिए होता है, आपस में एनर्जीज़ को बिल्कुल एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक के बीच का सेंटर नंबर होता है। आपने मेरे चैनल में पहले जितने लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं, अभी जुड़े हैं, उन्होंने पहले मेरी सारी वीडियोस देखी हैं, उनको सबको मालूम है कि मूलांक के बारे में मैंने जो जो बताया था वो किस तरह से करना था, कैसे समझना था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कुछ जो है, कोई छोटी उम्र का आपके लिए आगे बढ़कर काम करता हुआ दिखाई देगा और आपको बहुत खुशी महसूस होगी और अच्छा लगेगा कि हाँ, किसी ना किसी तरीके के साथ ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके हाथ से कुछ ना कुछ छूटता हुआ दिखाई देता है, लेकिन घबराना नहीं। आप किसी ना किसी चीज़ के लिए पछता रहे हो, आपको आगे क्या होने वाला है वो भी कहीं से कुछ समझ नहीं आ रही, यानी कि आपकी देखने की, सोचने समझने की शक्ति भी क्षीण हो गई है। ठीक, यहाँ पे आपने करना क्या, गाय की सेवा करनी है। ठीक है, चीज़ें जो आज समझ में नहीं आ रही कल समझ में आएगा कि उसके अंदर क्या बेहतरी थी, जो ऐसा हुआ इसमें कुछ ना कुछ बेहतरी है। ईश्वर यत् करोति शोभनमेव करोति, यानी कि आपके लिए ईश्वर जो भी करते हैं वो बेहतरी के लिए ही करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर आपने इन चीज़ों को अच्छे से समझना है और आपको जिस तरफ से उम्मीद लगाई हुई थी वहाँ से कुछ प्राप्त नहीं होगा। जिधर आपको उम्मीद नहीं थी उधर से प्राप्त हो जाएगा, यानी कि आपको विजन ही नहीं थी कि यहाँ से मुझे कुछ प्राप्त होने वाला है, तो
ऐसा करो कि अपना सोच और अपना नज़रिया चेंज करो और दूसरी तरफ बढ़ने की कोशिश करो। उतना ना सही, लेकिन कुछ तो प्राप्त होगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ आपके लिए जो है काम चला आ रहा है बड़ी तेज़ी के साथ, और यहाँ पर आप उस काम को प्राप्त करके कार्ड्स आपको कह रहे हैं उठो और काम करो। जो आपने पूरे हफ्ते में अपना खूंखार रूप बनाए रखा है, तो उसके अंदर शांति आती हुई दिखाई देती है, आप सौम्य होते हुए दिखाई देते हैं, शांत होते हुए दिखाई देते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन काम ज़रूर आपके पास आ रहा है, कोई चीज़ आ ज़रूर रही है। कार्ड्स आपको चलने के लिए कह रहे हैं, बैठने के लिए नहीं। क्योंकि देखो, अगर रुका हुआ पानी होता है तो वो स्मेल देने लग जाता है। चलता पानी कभी भी बदबू नहीं देता, क्योंकि वो अपने जितने सेडिमेंट्स हैं, जितने अपनी इम्प्योरिटीज़ हैं, वो नीचे सेटल कर देता है। ठीक है, वो चलता हुआ पानी हमेशा साफ़ होता है। तो जब आप चलते रहोगे, कोई आप जाने का प्रोग्राम बना रहे हो बाहर, कहीं ना कहीं आप ट्रैवलिंग करना चाहते हो, शायद अब्रॉड जाना चाहते हो, कहीं जाना चाहते हो, रुक जाओ, अभी कोई प्रोग्राम मत बनाना। अभी आप शांति के साथ बैठो। ठीक है, अपॉर्चुनिटी तो आ रही है, लेकिन आपने नहीं जाना क्योंकि मैंने मना कर दिया। ठीक है ना, क्योंकि मैं तो आपको गाइड कर रही हूँ, जो सही आपके लिए कार्ड्स में आ रहा है मैं तो वही आपको बताऊंगी। तो आपने बिल्कुल ये काम नहीं करना। ठीक है, अब आपके लिए गुरु मंत्र, सैटरडे तक की प्रेडिक्शन हो गई। ठीक है, अब आप बहुत ही समझदार और सुलझे हुए इंसान हो। गुरु मंत्र आपके लिए ये है। ठीक है, आप समझदार हो, हर काम को बहुत अच्छी तरह से करते हो, आपका मन बिल्कुल कोमल है। ठीक है, नरम है। हर चीज़ के बाद आपका दिल जो है एकदम पिघल जाता है और एकदम नरम पड़ जाता है, क्योंकि बुध की राशि है। तो बुध जो होता है वो बच्चा है, बालक है, तो उसका मन भी बालक जैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपने अपने आप को, अपनी अच्छाइयों को आगे रखना है और सक्सेस को ही अपने लिए एक मूल मंत्र समझ लेना है। मतलब आपने ये सोचना है मैंने जो है सक्सेस प्राप्त करके ही रहनी है। अगर छोटी सी मेरे को कोई ना कोई ठोकर लग गई तो उसका मतलब मैं जीवन भर लेटा ही रहूँगा ज़मीन के ऊपर, उसके बाद मैंने उठना ही नहीं है। देखो बेटा, अगर आपको कहीं से कुछ ठोकर पड़ती है, कुछ दिन बुरे आते हैं, तो हमने अच्छे दिन भी तो देखे हैं ना। इस चीज़ के साथ पॉजिटिव वाइब्स अपने मन के अंदर भर दो। ठीक है, और आगे की तरफ बढ़ने की चेष्टा करो, कोशिश करो। ठीक है, अगर आप आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश नहीं करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स भी नेगेटिव रहेंगे, क्योंकि आप वहीं रुके रह जाओगे। आगे बढ़ो और अपने लिए हिम्मत करो, क्योंकि दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती, किसी के बिना नहीं रुकती। ठीक है ना, ये समय भी चलता जाएगा, घड़ी की सुइयां भी चलती जाएंगी, समय भी आगे बढ़ता जाएगा और हम भी बूढ़े होते चले जाएंगे। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कोई चीज़ भी रुक नहीं रही, सब चीज़ प्रगतिशील है। तो अगर हम रुक गए तो हमारे लिए क्या आएगा कि हम लोग किसी चीज़ में स्टक हो गए हैं, निकल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो समय के पहिए को चलने दो, आगे बढ़ो और अपने लिए बेहतरी ढूंढने की कोशिश करो। खुश होने का अधिकार हर किसी को है, ठोकर खाने के बाद भी, चोट खाने के बाद भी। ठीक है, आगे बढ़ो और अपने लिए बेहतरी देखने की कोशिश करो। अब करना क्या है, अपने और अपने परिवार का रखना है खूब अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।